वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज AMRU की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अभी मैं बात करने वाली हूँ आपके कि आपने कैसे कैसे देखना है किस किस कॉलेज में कितनी कितनी वैकेंसीज है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ा दूँ, जो ऊपर नोट लिखा है इसमें लिखा है कुछ सीट्स, जैसे कुछ बच्चे होंगे जो अपग्रेड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको IGMC मिला है तो वो क्या पता वो मंडी में शिफ्ट करते, बिकॉज उनका मंडी में घर होगा, तो एक सीट IGMC की वैकेंट रह जाएगी ना। तो ऊपर यही लिखा है कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस को फिल कर दो। आप जो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दी है वो तो है ही है, ये वाली जो सीट मैट्रिक्स है वो तो है ही है, बट आपको जो आपके पसंद का कॉलेज है वो भी आप फिल कर सकते हो, बिकॉज अपग्रेड जब बच्चा करता है तो क्या पता जो वैकेंट सीट है वो आपको मिल जाए। तो ऐसा ये नोट ऊपर नोट में लिखा हुआ है। पर मैं अभी आपको बता दूंगी यहाँ पे कि कैसे आपने देखना है किस आपके जो कैटेगरी है उसमें कितनी सीट्स खाली हैं कि नहीं है। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक बी फार्मेसी के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो, ये वाली जो चीज़ है ये कैटेगरी है। पहले है OBC, देन है SC ST एंड जर्नल। अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ फिर जर्नल लिखा है। ये जर्नल वो है जो मेन सीट्स होती हैं। मीन्स OBC में सिर्फ जिस बच्चे का OBC है उसकी कोई सब कैटेगरी नहीं है, जैसे उसकी कोई डिफेंस की कैटेगरी नहीं है, उसकी कोई EWS की कैटेगरी नहीं है, वो सिंपल OBC का है, तो वो चीज़ है। जो बच्चा सिंपल OBC का है उसकी 3 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, SC की 5 सीट वैकेंट्स है, एंड ST की 2 सीट्स है, एंड जर्नल की 14 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। अगर आप OBC SC ST जर्नल के किसी भी EWS में आते हो तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सीट नहीं है, 0 सीट्स हैं कि कोई भी सीट नहीं है। और अगर आप IRDP या BPL में हो तो OBC में अगर आप OBC के हो एंड विद BPL हो तो एक सीट यहाँ पे वैकेंट है। SC ST की यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, एंड जर्नल की 3 सीट्स यहाँ पे है। अगर हम बात करें आपकी WFF कोटा की, तो चाहे आप OBC के हों, SC के हों, ST के हों, जर्नल के, यहाँ पे कोई सीट नहीं है। सेम विथ PC की कैटेगरी, कोई सीट नहीं है आपकी। बट अगर आप SC के हो और आपके पास डिफेंस कैटेगरी है तो आपके पास यहाँ एक सीट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप OBC के और डिफेंस के हो तो यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। मीन्स आपको डिफेंस के थ्रू कोई सीट नहीं मिल सकती, पर आपको मेन के थ्रू जो 3 सीट्स हैं उसमें आपको सीट मिल सकती है। अगर आप ST के हो एंड डिफेंस के हो तो आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, पर आपको मेन ST कैटेगरी से सीट मिल सकती है। एंड जर्नल वालों के लिए 2 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। तो अब बच्चों का ये डाउट होता है कि हम OBC के भी हैं एंड डिफेंस के भी, अब डिफेंस में तो सीट नहीं है तो क्या हमें कॉलेज नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सब कैटेगरी, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिफेंस से सीट नहीं मिल रही है तो आपको मेन कैटेगरी से सीट मिलती है। ओके, तो आपके जो आपको कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी से अलॉट होगा जो भी कॉलेज, तो उसके आगे लिखेगा OBC, सिंपल OBC लिखा होगा, बिकॉज आपको वो जो भी सीट है वो डिफेंस के थ्रू नहीं मिली है, वो मेन OBC के थ्रू सीट मिली है आपको। ओके, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी अच्छी तरह। तो ये मैंने आपको बी फार्मेसी के लिए बता दिया था। एंड अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की, तो सिर्फ जर्नल में ही सीट है, कोई भी हमारी जो सब कैटेगरी है उसमें कोई भी सीट नहीं है। जैसे कि जर्नल की 2 सीट्स हैं, OBC की 1 सीट है, एंड SC की 2 सीट्स हैं। अब अगर हम बात करें IGMC में एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर की, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप OBC के हो एंड मेन OBC में 3 सीट्स खाली हैं, बाकी कोई भी आपकी सब कैटेगरी है विद OBC, कोई भी सीट नहीं है, कोई भी सीट नहीं है आपकी। तो अगर आपको सीट मिलेगी एनेस्थीसिया एंड OT टेक्नोलॉजी में, तो वो आपको सिर्फ मेन OBC के थ्रू ही मिल सकती है। अगर हम SC की बात करें तो सिर्फ एक ही सीट है, ST की तो कोई भी सीट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर जर्नल की बात करें तो मेन जर्नल में 6 सीट्स वैकेंट है, एंड जर्नल और आपकी अगर EWS है तो भी एक सीट खाली है यहाँ पे। अगर आप BPL और IRDP के हो तो एक भी सीट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अगर जर्नल के हो एंड आपकी BPL कैटेगरी है तो आपको BPL के थ्रू सीट नहीं मिलेगी, आपको अगर सीट मिली तो जर्नल के थ्रू मिलेगी, मेन जर्नल के। अगर आपके पास WFF का कोटा है विद जर्नल तो आपको एक सीट है यहाँ पे। अगर आपके पास PC का कोई भी कोटा है तो आपकी 2 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, बस यही है। और आपकी ऑल इंडिया कोटा में तो कोई भी सीट है ही नहीं। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छी तरह कि आपका अगर एनेस्थीसिया में आपने जाना है
तो कितनी सीट टोटल ही हमारी 14 सीट है, 14 सीट ऐसे आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी आईजीएमसी में ही हमारी एमएलटी की बात करते हैं। तो एमएलटी की अगर हम बात करें तो सिर्फ ओबीसी में एक ही सीट वेकेंट है सिर्फ, और सब कैटेगरी में कोई भी चीज़ वेकेंट नहीं है। एससी में कोई भी सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है। एसटी में भी एक भी सीट नहीं है। किस में? एमएलटी में कोई सीट नहीं है। जर्नल की बात करें तो मेन जर्नल में 4 सीट्स हैं, एंड अगर आपके पास जर्नल विद डब्ल्यूएफएफ का कोटा है तो 1 सीट है। अगर आपके पास जर्नल के साथ साथ पीसी का कोटा है तो आपके पास 3 सीट्स हैं, एंड अगर आप जर्नल के साथ डिफेंस में हो तो आपकी 3 सीट्स हैं यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छी तरह। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारा रेडियोलॉजी के बारे में। तो रेडियोलॉजी में टोटल 19 सीट है, और 19 सीट हमारी ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम बात करें ओबीसी की, मेन ओबीसी ये है हमारी। ओबीसी में मेन सीट जो है सिर्फ 2 ही हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो आप तो एक भी सीट नहीं है। बीपीएल आईआरडीपी के हो तो 1 सीट है, बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। एससी की बात करें तो मेन में 4 सीट्स हैं, और बाकी 1 सीट आपकी डिफेंस में है। इसका मतलब अगर आप एससी और डिफेंस के हो तो आपकी सिर्फ एक ही सीट है, मीन्स एक ही की सीट। जो भी बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे सबसे, उनको ये सीट मिल जाएगी। एंड एसटी की बात करें तो सिर्फ एक ही सीट है, वो भी मेन कैटेगरी में, बाकी किसी में भी सीट नहीं है। अब अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल मेन जर्नल में 6 सीट्स हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है, आईआरडीपी पे भी कोई सीट नहीं है। डब्ल्यूएफएफ कोटा में 1 सीट है हमारी, पीसी कोटा में 2 सीट्स हैं, एंड डिफेंस में 1 सीट है। ओके, आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा अच्छी तरह। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायलिसिस के लिए, एंड इसमें हमारी है 3 सीट्स इन आईजीएमसी। तो 1 सीट है आपकी एससी में, 1 सीट है आपकी मेन जर्नल में, एंड 1 सीट है आपकी जर्नल विद डिफेंस में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट कॉलेज टांडा की। तो यहाँ पे हमारी किसमें एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी में 13 सीट्स हैं, जिसमें कि मेन ओबीसी में कोई भी सीट नहीं है। अगर आपका कोई कोटा है ओबीसी के साथ डब्ल्यूएफएफ का तो आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है, एंड एक ही सीट यहाँ पे वेकेंट है। अगर बात करें एससी की तो एक भी सीट नहीं है, एंड अगर एसटी की बात करें तो ओनली 1 सीट है, वो भी मेन कैटेगरी में। एंड ज़्यादा सीट्स जो वेकेंट है वो जर्नल की ही हैं। मेन जर्नल में 4 सीट्स हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हो विद जर्नल तो 2 सीट्स हैं। बीपीएल की कोई सीट नहीं है, डब्ल्यूएफएफ की कोई सीट नहीं है, पीसी की 3 सीट्स हैं, एंड अगर आप जर्नल एंड डिफेंस के हो तो 2 सीट्स आपकी वेकेंट है। तो ऐसे ऐसे देख के आपको अपनी जो चॉइसेस है उसको फिल करना है। वैसे तो आपकी जो जो चॉइसेस आप उसके अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो, पर आपको ये चार्ट पता होना, एनालिसिस कैसे करना है ये पता होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें फिर से टांडा की एमएलटी की बात करें तो ओबीसी मेन में आपकी 1 सीट है, एंड ओबीसी विद डब्ल्यूएफएफ की 1 सीट है। एससी मेन की बात करें तो ओनली 1 सीट है, एंड एससी प्लस डिफेंस की भी 1 सीट यहाँ पे है। एसटी की कोई भी सीट नहीं है यहाँ पे, एंड जर्नल की मेन जर्नल की 2 सीट्स हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस विद जर्नल हो तो 1 सीट है, बाकी आपकी बीपीएल की कोई सीट नहीं है, डब्ल्यूएफएफ की कोई सीट नहीं है, एंड अगर आप पीसी विद जर्नल हो तो 3 सीट हैं आपकी, एंड अगर आप डिफेंस के हो विद जर्नल तो 2 सीट्स आपकी यहाँ पे हैं। ओके, आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज़ हमारा रेडियोलॉजी हमारा टांडा में। तो ओबीसी मेन में हमारी 1 सीट है, एंड ओबीसी प्लस डब्ल्यूएफएफ में हमारी 1 सीट है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में हमारा जर्नल में 2 सीट्स हैं, मींस एसटी के जो मेन कैटेगरी है इसमें 2 सीट्स हैं, एंड एससी के हो विद डिफेंस तो आपकी यहाँ पे 2 सीट्स हैं। एसटी की कोई भी सीट्स नहीं है, एंड जर्नल के अगर आप मेन में हो तो 4 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में हो विद जर्नल तो 1 सीट है, बीपीएल की कोई सीट नहीं है, डब्ल्यूएफएफ की कोई सीट नहीं है, पीसी विद जर्नल की 3 सीट्स हैं, एंड डिफेंस प्लस जर्नल की 1 सीट है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे डीप एनालिसिस करके ये चीज़ बता दी है अच्छे से।
तो आई होप आपको ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी आपको समझ आ गई होगी। एंड ये बहुत ज़्यादा हमारी क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना ही चाहिए कि किस में कितनी सीट्स वेकेंट है। उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करो। बाकी आपको अगर जो भी कॉलेज पसंद है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे, आईजीएमसी तो ऑब्वियसली अच्छा कॉलेज है, बट कुछ बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा दूर है तो वो टांडा वाला कॉलेज ले लेते हैं। ओके, तो ये वाला हमारे सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।